हरे कृष्णा। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की। राहु महाराज का प्रभाव, क्योंकि राहु 18 वर्षों के बाद में अपने मित्र के घर अर्थात शनिदेव महाराज के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये प्रवेश 18 मई को होने वाला है। 18 मई के बाद जो आपके जीवन पर बदलाव होने वाला है उसका आपको कतई अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि 18 मई के बाद जीवन में सबसे मैं शुभ समय की अगर कहूं तो वह समय प्रारंभ आपका हो जाएगा। राहु आपके लिए सबसे पॉजिटिव होने वाले हैं, क्योंकि भाई आपके लग्नेश शुक्र के परम मित्र हैं और कहां पर प्रवेश करने जा रहे हैं, आपके बुद्धि भाव अर्थात आपके पंचम भाव पर प्रवेश करने जा रहे हैं। पंचम भाव पर राहु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा आपके जीवन पर, इस बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए राहु क्या है, सबसे पहले राहु गलतफहमी, आपके अंदर जो गलतफहमी पैदा करने वाला कोई ग्रह है तो वो राहु है। नकारात्मक ऊर्जा, आलस्यपन, ये सब कौन देता है? राहु महाराज देते हैं। राहु महाराज जो अचानक से जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है, जैसे नौकरी छूट जाए, नौकरी के साथ ही साथ घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अचानक से कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, उसका कारक कौन होता है? राहु कारक होते हैं। समझा? और राहु खराब है, राहु पापी ग्रह है, किंतु ये ऐसा बिल्कुल कहना उचित नहीं होगा कि राहु अच्छे भी फल देते हैं। ज्योतिष में साफ साफ प्रमाण इस बात का आया है कि राहु महाराज अशुभ फल तो देते ही देते हैं, किंतु जब शुभ देने पर आ जाते हैं तो राहु महाराज क्या प्रदान करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब शुभ देने पर आ जाते हैं राहु महाराज तो धन भी देते हैं, धन के साथ ही साथ यश भी देते हैं, ऐश्वर्य भी, ऐश्वर्य आराम देते हैं, पराक्रम भी देते हैं, आपको पराक्रमी बनाते हैं राहु महाराज। खराब हो जाए तो आपको जुआ की लत लगवा देंगे, चोरी दुष्कर्म ये चीजें राहु महाराज करवाते हैं। तो राहु अगर खराब है तो राहु को अच्छा कैसे किया जाए, ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। तो दोनों बातों पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से प्रोग्राम में चर्चा होने वाली है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी कहाँ पर राहु, अभी आपके छठम भाव पर है। छठम भाव 30 अक्टूबर 2023 को ये आपके छठम भाव पर आए। तब से भाई आपको ये कैसे पता लगे जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है या झूठ बोल रहा हूँ, तो इसलिए हम आपको थोड़ा प्रूफ देना चाहेंगे। अगर ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक सबसे पहले रोग, शारीरिक कष्ट परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा होगा। कोई बड़ी चोरी या बड़ी दुर्घटना आपके साथ हुई होगी, या तो आपकी चोरी किसी बहुमूल्य की चीज की चोरी किसी ने कर ली होगी, या कोई दुर्घटना घटी होगी, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी आपका हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ संतान से आपको कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ चचेरे ममेरे भाइयों से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 दसम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण व्यवसाय के क्षेत्र में आपको हानि प्राप्त हुई होगी। कर्म का फल, भाई दसम भाव हमारे कर्म का स्थान है, तो जो आपने मेहनत की होगी उस मेहनत का पूर्ण तरीके से फल आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में घाटा आपके हुआ होगा, जिससे बहुत ज्यादा आपका धन भी बर्बाद हुआ होगा। आलस्यपन लगा रहा होगा, खेती बाड़ी में कोई फायदा नहीं आपको हुई होगी, आर्थिक स्थिति खराब रही होगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपके कहीं ना कहीं आपको अपमान सहना पड़ा होगा। उसी के साथ ही साथ आपके 12वें भाव को देखा राहु महाराज ने यहाँ से, इसलिए हो सकता है कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर ये आपको लगाने पड़े होंगे। दुर्गति, लोगों से कहते हैं ना कि बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, बनी जब बन के बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार होते हैं। इसी प्रकार से ये लोग जो है ना, मित्र भी आपके दुश्मन बन गए होंगे, ये भी प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। धन के भाव अर्थात द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण परिवार का कोई भी सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। परिवार की ओर से आपका लड़ाई झगड़ा, परिवार से किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प जो है आपको प्राप्त नहीं हुई होगी। परिवार से कहीं ना कहीं आपके अपमान ही आपको सहना पड़ा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपको ऊपर आपको देखने को मिला होगा। सीधा सीधा मैं कहूँ तो राहु जो है ना, राहु आपके लिए अशुभ रहे क्योंकि शत्रु राशि में बैठे थे। अब क्या ये चीजें घटनाएं घटित हुई हैं तो नीचे मैं मोटा मोटा बताया है, वैसे बहुत सारी घटनाएं हैं। कर्ज भी हुआ होगा, नौकरी भी छूट गई होगी, या नौकरी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ होगा, ये प्रभाव रहा होगा। अब जो राहु है ना, अब ये राशि परिवर्तन करके अपने मित्र के घर में जा रहे हैं, इसलिए बदलाव कुछ और होने वाले हैं। पंचम भाव पर राहु महाराज का जो प्रभाव 18 मई के बाद, ये तो हमने बताया 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक, किंतु जो 18 मई के बाद जो बदलाव होने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा। आपके पंचम भाव में राहु महाराज होने के कारण जो प्रभाव देखने को मिलेंगे वो सबसे पहला ये प्रभाव देखने को मिलेगा कि व्यवसाय क्षेत्र में, आपके व्यवसाय क्षेत्र में आपको
भरपूर तरीके से लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय में आपको जैसे किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है उसमें राहु महाराज आपको लाभ दिलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होगा। किंतु विद्या के क्षेत्र में कठिनाइयां होंगी, यानी जो लोग विद्यार्थीगण हैं उनको थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। ध्यान से सुनते रहिए, जो अच्छा है अच्छा बताऊंगा, जो अच्छा नहीं है वो स्पष्ट सीधा सीधा बता दूंगा मैं। उसी के साथ ही साथ में जीवन यापन करने में मतलब यहाँ पर आपका आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, व्यवसाय उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा तो आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ में जो प्रभाव संतान का सुख आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में बताते चलें कि विदेश से आपके जैसे वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था या विदेश में है तो विदेश में आपके जैसे नौकरी में कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, पद में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो संभवतः ये चीजें होंगी। पद में उन्नति भी होती हुई नजर आएगी। विदेश से आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं, फॉरेन से आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं। उसी के साथ ही साथ भूमि का, यहाँ पर भूमि का भी सुख आपको प्राप्त होगा। खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ से राहु आपके कहाँ पर देखेंगे, नवम भाव को देखेंगे, इसलिए भाग्य की ओर आपको कदम बढ़ाने होंगे। भाग्य की ओर आपको जो है कदम बढ़ाने होंगे, भाग्य चलकर आपकी ओर नहीं आएगा। पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में रुचि आपकी अच्छी रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, किंतु भाग्य की ओर कदम बढ़ाने होंगे। 11वें भाव लाभ स्थान को राहु महाराज देखेंगे, आपके एकादश भाव 11th हाउस को देखेंगे, जिससे भाइयों से आपको कम सुख प्राप्त होगा। भाइयों के साथ ही साथ बचत कर पाएंगे, व्यवसाय अच्छा रहेगा तो धन की बचत भी आप कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ लाभ भी राहु महाराज आपको यहाँ पर प्रदान करवाएंगे, किंतु जल्दबाजी में किया गया सौदा आपके लिए हानि पहुंचा सकता है। इसलिए जल्दबाजी में भाई राहु क्या करते हैं, जल्दबाजी करवा देते हैं, जिससे नुकसान, अत्यधिक नुकसान होता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में आप जो है जल्दबाजी ना करें इस चीज का, और आप जो है ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 11वें भाव पर। यहाँ पर आपके पैरों में, जोड़ों में दर्द परेशानी ये आपको प्रदान कर सकते हैं, इसलिए इनका उपाय करते रहें। अगली दृष्टि लगन भाव पर पड़ेगी, जिससे आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत दिक्कत होगी कि जो मौसम के हिसाब से, किंतु हेल्थ जो है अच्छी देखी जाएगी, यश प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी। ये भी प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। शनिवार का दिन और सोमवार का दिन जो है वह राहु को समर्पित होता है। शनिवार के दिन आप जो है या सोमवार के दिन आप जो है कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा काला या नीला, 2 कलर में से कोई सा भी हो, उसमें बांध लीजिए और बांधकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर आप जल में प्रभावित करिए। एक धतूरे का पुष्प या धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाइए शनिवार के दिन। सोमवार के दिन भगवान शिव से आराधना करिए, क्योंकि राहु भगवान शिव से बहुत डरते हैं। उसी के साथ ही साथ में ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करिए। आचरण शुद्ध रखिए, आचरण जो है वह शुद्ध रखिए, तो राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर में अपने नमक डालकर पोंछा लगवाइए, तो राहु का और अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।